स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बूटस्ट्रैप का लेआउट समझा था, जिसमें हमने कंटेनर फ्लूड रो और कॉल के कॉन्सेप्ट को समझा था कि हम किस तरह से डिज़ाइन बनाते वक्त इस लेआउट को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले क्लास हम बनाएंगे कंटेनर के बाद होगी रो और रो के बाद होगी कॉल 3 मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और इस कंटेनर को मैं BDR क्लास लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए बॉर्डर, और सेकंड क्लास मेरी होगी BDR2 नाम की। अब ये जो क्लासेस हैं BDR, ये मैंने अपनी स्टाइल शीट में आके बनाई हुई हैं। इसमें एक बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है और एक BDR2 नाम की क्लास है, इसमें भी एक बॉर्डर ऑरेंज कलर का अप्लाई किया हुआ है। आउटपुट देखते हैं ज़रा कैसा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने अभी आउटपुट आ रहा है। आज के लेक्चर में जो पहली क्लास देखेंगे उसका नाम है नेस्टेड कॉल। अब नेस्टेड कॉल क्या होता है, मैं यहाँ पे हेडिंग में भी लिख देता हूँ, H4 यूज़ करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नेस्टेड कॉल क्लास। ये आउटपुट आ रहा है। अब हम यहाँ पे नेस्टेड कॉल का कॉन्सेप्ट देखेंगे वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा था, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेस्टेड कॉल क्या होता है। यहाँ पे मैं इस कॉल को 8 कॉलम बना लेता हूँ और 8 कॉलम यहाँ पे बन गए हैं, और यहाँ पे एक पैराग्राफ मैं, या पैराग्राफ की बजाय हेडिंग 3 यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, कुछ 10 वर्ड्स का। तो ये आउटपुट आ रहा है। ये 8 कॉलम मैंने यूज़ किए हैं और इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अगर आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट ये है कि इस कॉलम 8 के अंदर ही आपको मज़ीद कॉलम चाहिए, तो CSS में बनाने के लिए आपको कोई 10 से 12 लाइन CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ती हैं। अब हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए बहुत ही आसानी से यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लेने जितने आप चाहें इस कॉलम के अंदर। इसके लिए स्टूडेंट्स, हमने इस कॉल 8 वाली डिव के अंदर ही काम करना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिव है, और इसको मैं कर लेता हूँ एंटर। थोड़ी सी डिव को नीचे ले आता हूँ और आपने यहाँ पे आके रो क्लास का यूज़ कर लेना है दोबारा से। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ज़रा कैसे चल रहा है काम। फॉर्मेट कर लूँ ज़रा मैं। सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर की क्लास है जो यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। कंटेनर के बाद रो क्लास है सेकंड हमारी। थर्ड क्लास हमारी कॉल 8 है जो यहाँ से लेके यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, और इसी कॉल 8 के अंदर हमने मज़ीद कॉलम बनाने हैं। अब हमने यहाँ पे एक रो का यूज़ और कर लिया। अब आपको पता है कि रो के बाद कौन सी क्लास आती है। डेफिनेटली आपको समझ आ गई होगी कि रो के बाद कॉल की क्लास आती है। तो हम यहाँ पे दोबारा से कॉल बना लेंगे। कॉल 3 यूज़ कर लेता हूँ मैं, और इस कॉल 3 को भी मैं BDR2 नाम की क्लास बना देता हूँ ताकि बॉर्डर लग जाए और आपको आसानी से समझ आ जाए। और इसमें मैं लिख लेता हूँ H5, और H5 में मैं टाइप कर देता हूँ नेस्टेड, कुछ ऐसे करते हैं, दिस इज़ नेस्टेड कॉल। H6 यूज़ कर लेते हैं, और इसी कॉल को मैं करता हूँ अब कॉपी, और इसी डिव के नीचे मैंने दोबारा से इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा ज़रा। यहाँ पे कॉल 8 है, यहाँ से ओपन हो रही है डिव, यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। इसी कॉल के अंदर हमने एक रो को दोबारा से यूज़ कर लिया है, और इस रो को यहाँ से ओपन करके हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है इसी कॉल 8 के अंदर डिव में रहते हुए, और इसी रो में हमने दोबारा से 3 के 2 कॉलम बना लिए हैं और इनको BDR2 नाम की क्लास दिखा दी। आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 3 के कॉलम क्रिएट हो गया आगे। दिस इज़ नेस्टेड कॉल। और अगर आप यहाँ पे कर देते हैं पहला कॉलम, आप कहते हैं 6 का होना चाहिए, तो आपके सामने ये कॉलम 6 का बन गया है। और अगर मैं एक रो में मार्जिन अप्लाई कर दूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगी। मार्जिन 3 यूज़ कर देता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मतलब ये जो ऊपर ऑरेंज कलर का बॉर्डर आ रहा है, ये आपका 8 कॉलम है, और इसी 8 कॉलम में हमने एक रो का यूज़ किया, और उस रो में हमने यहाँ पे एक और कॉलम बना लिया जिसको 6 का कॉलम दिया हमने, और इसको हमने 3 का कॉलम दिया। तो अब हमारे पास 6 + 3 9 हो गए, 3 कॉलम बाकी हैं। तो अगर आप इसको भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दें तो आपके पास 12 कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक बात समझें कि कॉल 8 में ही हमने एक रो का यूज़ किया है और उसी में हमने दोबारा से कॉलम बना लिए हैं। तो इसमें आप जो मर्ज़ी अपना डिज़ाइन बना सकते हैं अपने वेबसाइट का। तो इनको हम कहते हैं बेसिकली नेस्टेड कॉल। अब इस कॉल में जो हमने रो यूज़ किया है, इस रो में भी टोटल 12 ही कॉलम होते हैं।
जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, कंटेनर के बाद जो रो होती है उस एक रो में 12 कॉलम होते हैं। अब इसमें भी 12 कॉलम है, हमने यहाँ पे सिर्फ 8 कॉलम यूज़ किए हैं अभी यहाँ पे। तो 8 कॉलम यहाँ से ओपन हो रहे हैं और यहाँ पे क्लोज़ हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एक कॉल 4 का यूज़ कर लूँ, इसको सेकंड क्लास में लगा दूँ BDR2 जिससे आपको बॉर्डर नज़र आए, तो आपके सामने यहाँ पे 4 कॉलम और बन गए ये वाले। अब इनमें हमें टेक्स्ट ऐड नहीं किया, तो इसमें मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ लॉरेम 5 वर्ड्स, तो इसमें आपको 5 वर्ड्स भी नज़र आ जाएंगे ये वाले। इस तरह से हमारे मेन कंटेनर में एक रो है, रो में 8 कॉलम ये हमने यूज़ किए हैं यहाँ तक और 4 कॉलम हमने ये यूज़ किए हैं। अब 8 कॉलम के अंदर हमने मज़ीद एक रो बना के मज़ीद कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लिए जो आपके सामने नेस्टेड कॉल आ रहे हैं। तो इनको हम स्टूडेंट्स नेस्टेड कॉल कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ कंटेनर फ्लूइड यूज़ कर लेते हैं। कंटेनर के बाद आएगा रो के बाद आएगी कॉल 3 यूज़ कर लेते हैं। कंटेनर को मैं लगा देता हूँ BDR बॉर्डर लगाने के लिए, MT5 मार्जिन लगा देता हूँ 5 का। कॉल को लगा देता हूँ BDR2 नाम की क्लास और इसमें मैं लिख देता हूँ H3 में ऑफसेट। अब हम ऑफसेट क्लास देखेंगे, ऑफसेट क्लास क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है कंटेनर फ्लूइड जो हमने यूज़ किया है। ये ग्रीन कलर कंटेनर फ्लूइड का आपके सामने है और ऑरेंज कलर कॉलम का है ये जो हमने कॉल 3 यूज़ किया हुआ है। अब हम यहाँ पे ऑफसेट क्लास यूज़ करेंगे। तो ऑफसेट क्लास कहाँ पे यूज़ करनी है, आपने इस कॉल 3 वाली डिव में ही यूज़ करनी है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखें ऑफसेट 1 कर देता हूँ। ऑफसेट का काम ये है कि इसने एक कॉलम छोड़ के आगे चला गया। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 1 की बजाय 2, ऑफसेट वाला जो कॉल है वो आगे चला गया। ऑफसेट का बेसिकली काम एक तरह से आप मार्जिन जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये मार्जिन नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर आपने कॉलम को सेंटर में लेके आना है तो आप ऑफसेट क्लास का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ ऑफसेट 6, यहाँ पे मैंने लिखा ऑफसेट 6, तो आपके सामने इसने पहले 6 कॉलम छोड़ के आगे चला गया। अगर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ जी ऑफसेट 9, ऑफसेट जो कॉलम है वो लास्ट में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये है कि हमें पता है कि एक रो में 12 कॉलम होते हैं। 3 कॉलम हमने इस कॉल को लगाए हुए हैं और 9 कॉलम हमने इस ऑफसेट को लगाए हैं। 9 + 3 12 कंप्लीट हो गए। तो ऑफसेट भी आपने एक रो के अंदर रहते हुए 12 कॉलम के दरमियान ही यूज़ करना है। तो 12 से अगर आप ज़्यादा लेके जाएंगे तो ऑफसेट आपका नीचे ले आएगा, नीचे वाली रो में। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे आके 10 कॉलम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 9 थे, मैंने यहाँ पे ऑफसेट 10 कर दिया, तो अब देखिएगा क्या होगा। ये कॉलम देखें आपका यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बन गया और ये कॉलम बाहर निकल गया आपके सामने। इट मीन्स के ऑफसेट को भी हमने 12 कॉलम के अंदर रहते हुए ही यूज़ करना है। अब जैसे ही मैंने 10 कॉलम लगाया, अब ये देखें 10 ऑफसेट लगा दिया और 3 मैंने कॉलम लगा दिए, 10 और 3 13 हो गए, तो एक कॉलम बाहर निकल गया। आपने 12 कॉलम के अंदर रहते हुए ही ऑफसेट को यूज़ करना है। तो अभी मैंने 5 यूज़ किया तो ऑफसेट 5 यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये काम होता है बेसिकली ऑफसेट क्लास का। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी कंटेनर को, और इसमें हम यूज़ कर लेते हैं कंटेनर का यूज़ कर लेते हैं ताकि ऊपर वाले कंटेनर में नीचे वाले में डिफरेंस आ जाए थोड़ा सा। और ऑफसेट की क्लास को भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ रहा है और इसमें अब मैं लिखता हूँ ऑर्डर ए, और इसी कॉलम को मैं करता हूँ कॉपी। इसका नाम हम रख लेते हैं ऑर्डर बी। ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बी कॉलम जो है ए की जगह पे आ जाए और ए बी की जगह पे चला जाए, मतलब ऑर्डर रिप्लेस हो जाए, तो आपके जहन में अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप ऑर्डर ए को ऑर्डर बी लिख दें और ऑर्डर बी को ए लिख दें। स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास बूटस्ट्रैप में एक क्लास मौजूद है जिसका नाम ऑर्डर है, तो हमने उस क्लास का यूज़ करते हुए ऑर्डर रिप्लेस करना है। आपने जिस डिव में कॉल क्लास लगी हुई है इसी में आके आपने लिखना है ऑर्डर, इसको मैं कर देता हूँ लास्ट, और बी वाले कॉलम को मैं कर देता हूँ ऑर्डर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स आप देखें बी फर्स्ट पे आ गया और ऑर्डर जो ए था ये लास्ट में चला गया। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर का।
कि ऑर्डर आपने अगर रिप्लेस करना है किसी जगह पे, मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं अपना डिज़ाइन या टैबलेट पे आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बड़े डिज़ाइन में तो आपका जो डिज़ाइन है वो ए यहाँ पे नज़र आए आपको, और मोबाइल की स्क्रीन में आपको बी यहाँ पे नज़र आना चाहिए, ए यहाँ पे आना चाहिए, तो आप उस वक्त ब्रेक पॉइंट का यूज़ करते हुए इनका ऑर्डर रिप्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये तो बात थी कि अगर आपके पास दो ऑर्डर हैं तो हमने ऑर्डर लास्ट और ऑर्डर फर्स्ट लगा दिया। अगर आपके पास दो से ज़्यादा कॉलम हैं जिनका आपने ऑर्डर रिप्लेस करना है, ऑर्डर के बाद जो लास्ट और फर्स्ट लिखा था इनको रिमूव कर रहा हूँ और इन दोनों कॉलम्स को मैं कर रहा हूँ कॉपी कंट्रोल सी के साथ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके इस ऑर्डर का नाम रख रहा हूँ ऑर्डर सी और लास्ट वाले का नाम हम डी रख देते हैं। आउटपुट देखते हैं ज़रा। स्टूडेंट्स, अभी ये आउटपुट आपके सामने सीक्वेंस में आ रहा है ए बी सी डी। अब अगर आप चाहते हैं कि चारों ऑर्डर्स जो है ना वो रिप्लेस हो जाएं, मतलब ए का ऑर्डर भी चेंज करना है, डी का भी करना है, सी का भी और बी का भी, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स पहले हमने लगाया था ऑर्डर फर्स्ट और लास्ट। अब हमने फर्स्ट और लास्ट या थर्ड या फोर्थ नहीं लगाना, आपने सिंपल ऑर्डर लिखने के बाद डैश लगा के नंबर लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर ए जो है ये तीसरे नंबर पे आ जाए, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ऑर्डर बी जो है इसको मैं कर देता हूँ पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। और इसके बाद ऑर्डर सी जो है इसको मैं कहता हूँ ये चला जाए चौथे नंबर पे, और डी है, डी को मैं कर देता हूँ ये चला जाए दूसरे नंबर पे। अब इस तरह से आपने नंबरिंग लगा के इनके ऑर्डर रिप्लेस कर देने हैं। आउटपुट देखते हैं ज़रा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, बी जो है ये आ रहा है आपका पहले नंबर पे, ये देखें ऑर्डर बी, और इसको ऑर्डर 1 लगा हुआ है तो ये आपके सामने पहले नंबर पे आ रहा है। और जो ऑर्डर डी है इसको हमने लगाया हुआ है ऑर्डर 2 और ये आपके सामने दूसरे नंबर पे आ रहा है। और ए को हमने लगाया हुआ है ऑर्डर 3, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। और सी को हमने लगाया हुआ है ऑर्डर 4, तो ये चौथे नंबर पे ऑर्डर आपका आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स को अपने हिसाब से उनका ऑर्डर चेंज करके उनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर्स का। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने सिर्फ 2 कॉलम्स की पोजीशन चेंज करनी है तो आप सिंपल ऑर्डर फर्स्ट और ऑर्डर लास्ट का यूज़ कर लें। और अगर आपने 2 से ज़्यादा कॉलम्स की पोजीशंस चेंज करनी है तो आपने ऑर्डर डैश लगा के नंबरिंग का यूज़ कर लेना है। जितने भी नंबर पे आपने उस कॉलम को लेके जाना है उस कॉलम का आपने नंबर दे देना है। तो इस तरह से आपके ऑर्डर क्लास वर्क करेगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं काम, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझने वाली हैं, इसलिए मैं लेक्चर लंबा नहीं कर रहा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे बूटस्ट्रैप की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।